Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Al-Hadi Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students. Welcome back to my channel, The Cambridge, an online educational platform. If you are satisfied with the explanation of the videos, so you need to like, share and subscribe the channel for getting more information through the platform of The Cambridge. Basically, we created the channel for the facility of students. स्टूडेंट की फैसिलिटी के लिए चैनल क्रिएट किया गया है, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने क्लासमेट्स के साथ और फ्रेंड सर्कल के अंदर जो है वो इसको शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सकें और हम एजुकेशन को जो है वो और स्प्रेड कर सकें। आज की वीडियो में हम जो है वो प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न और टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 which is included in comprehensive question paper of practical center. In this video we will discuss how we can find out the value of arithmetic mean, how we can solve geometric mean, how we can find out the value of harmonic mean. After that we will find out the value of mean deviation, variance and standard deviation. वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 8 में ही ये तमाम चीज़ें जो है वो सीखेंगे कि किस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन मालूम करते हैं। देन मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट आर द रूल्स वी आर गोइंग टू फॉलो, हम कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, कौन से फॉर्मूले हमें इसमें अप्लाई करने पड़ेंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू द गिवन टॉपिक. Let's start to solve question number 8 including practical center comprehensive question paper. Practical center comprehensive question paper ये गैस पेपर 2025 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज टोटली रिलेटेड टू द चैप्टर बेसिक स्टैटिस्टिक्स. क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, दोनों ही अनग्रुप डेटा के हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीन डेविएशन, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वेरिफिकेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन है. अच्छा, जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? फॉर 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8 दीज आर द ये नंबर्स, ये हमारे पास जो है वो गिवन वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं. अब हमें वेरीफाई क्या करना है? वी नीड टू वेरीफाई that arithmetic mean is greater than geometric mean and geometric mean is greater than arithmetic mean. It means that we need to find out the value of arithmetic mean first, we need to find out the value of geometric mean second, and we need to find out the value of harmonic mean. As you know that the values are in ungrouped data. ये सारी values किस में है? ungrouped data में है. और हमें ये प्रूव करने के लिए कि arithmetic mean जो है इन तमाम values है वो greater है, then उसके बाद geometric mean है, उसके बाद harmonic mean है. तो हमें तमाम ये जो वैल्यूज़ हैं इन तमाम वैल्यूज़ को फार्मूले के अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पुट करना है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन. सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? अरिथमेटिक मीन मालूम करेंगे. अनग्रुप डेटा है, देयर इज़ नो नीड टू मेंशन एनी कॉलम. सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नंबर 1, दिस इज़ द प्रेजेंटेशन, सो यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के अंदर. आप मेरी वीडियो में देख रहे होंगे कि प्रॉपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाईलाइट हुआ हुआ है. जब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रही हूँ तो उसमें सॉल्यूशन मेंशन है. तो इट मीन्स कि जब आप अपने मैथ्स के पेपर को अटैम्प्ट करने जाते हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर तो आपकी कॉपी भी इसी तरीके से प्रेजेंटेबल हो और एग्जामिनर जब उसको चेक करे तो उसको ये पता चल रहा हो कि हाँ, हमने जो फाइंडिंग्स की हैं, जो हमने हमारी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, स्टूडेंट ने उसी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया. जैसे सबसे पहले अरिथमेटिक मीन है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी? नंबर 1 अरिथमेटिक मीन. ठीक है, ठीक, आप अरिथमेटिक मीन पूरा लिखें ताकि ये पता चले. अब अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो AM कहते हैं, और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? समेशन x अपॉन n. ठीक है, अब ये समेशन x क्या होता है? समेशन x या सिग्मा x का मतलब क्या होता है? x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दिया जाए. तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ हैं 4 + 5 + 6 + 6 + 6. 4 + 5 + 6 की हमारे पास 3 नंबर हैं, +7 +7 +8. दीज आर द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन.
अब हमें क्या करना है यहाँ पर n क्या होता है बेसिकली, n इज़ द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मैनी नंबर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमारे पास टोटल नंबर क्या है, n क्या है 8। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अरिथमेटिक मीन। अभी जितने नंबर हमारे पास गिवन है इन तमाम नंबर्स को कैलकुलेट कर लेंगे और इनका टोटल मालूम कर लेंगे। जब इन तमाम नंबर्स को टोटल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो वी विल गेट आंसर 49/8। ठीक है, 49/8। 49 और 8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। यूजिंग द कैलकुलेटर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन और हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 6.125। नाउ दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब हमें क्या मालूम करना है, नंबर 2 हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बट लेकिन आपको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्रूव करना है कि ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर देन हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमें यहाँ ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। ज्योमेट्रिक मीन मालूम किस तरीके से करते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन की शॉर्ट फॉर्म होती है GM। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया, सबसे पहले मैंने लिखा ज्योमेट्रिक मीन एंड देन उसके बाद मैंने GM लिखा। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 देन मल्टीप्लाई बाय xn ब्रैकेट क्लोज 1/n। व्हाट डज इट मीन। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन जब भी हम अनग्रुप डेटा का मालूम करते हैं तो उसमें जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, जैसे ये x जो है वो बेसिकली ये नंबर्स होते हैं जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम x कहते हैं। तो यहाँ पर x1 मल्टीप्लाई होगा x2 से, x2 मल्टीप्लाई होगा x3 से, x3 मल्टीप्लाई होगा जितने भी नंबर हैं, तो टोटल हमारे पास x नंबर से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसकी 1/n वैल्यू मालूम की जाएगी। ठीक है, उसकी क्या मालूम की जाएगी, 1/n वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पेज। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और क्लियर पिक्चर के थ्रू आप लोग भी मालूम कर सकें। तो यहाँ पर मैंने लिखा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ब्रैकेट अगेन हमने बता दिया। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 वैल्यू क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मैनी वैल्यूज डू वी हैव इन द क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं। तो 1/n क्या आएगा, 8। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी और हमारे पास 1/n भी क्या आ गया, 8। अब ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसकी n वैल्यू जो है वो 8 से 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा आ जाएगा 6.006। ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया हमारे पास, 6.006। You can use the calculator, without calculator you will not be able to solve the question। बेसिकली आपको तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन जब नंबर टू नंबर वेरी करेगी तो इसका जो है वो आंसर होगा, जो बाय प्रोडक्ट होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो वो आप जो है वो मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि यू नीड टू यूज़ द कैलकुलेटर फॉर सॉल्व द ज्योमेट्रिक मीन। पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो जो नंबर हमारे पास है उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका 1/8 मालूम कर लेंगे। तो ये आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या आ गया, 6.06। नंबर 3 हमने क्या मालूम करना था, हार्मोनिक मीन। मेरी कोशिश होती है कि मैं क्वेश्चन को जो है वो आपको इस तरीके से सॉल्व करके बताऊं कि ये आपका टाइम भी जो है वो वेस्ट ना हो और आप के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप इजीली क्वेश्चन को समझ सकें, ना कि मैं इधर उधर की बात करके जो है वो आपका भी टाइम वेस्ट करूं और मैं अपनी वीडियो को भी जो है वो लॉन्ग कर दूं। तो हम जो है वो कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर ही समझ रहे हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हम कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में HM। ठीक है, हार्मोनिक का मीन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, यू नीड टू पुट द फॉर्मूला फर्स्ट। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय, अच्छा गौर करिए, इससे पहले हमारे तमाम फार्मूले में n जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर n जो है वो न्यूमरेटर में आ रहा है। 1/x1 प्लस 1/x2
+1/x3 +1/xn। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका डिनोमिनेटर आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम टोटल नंबर लिखेंगे और उसके बाद x1 का इन्वर्स, x2 का इन्वर्स, x3 का इन्वर्स, x4 का इन्वर्स। अब ये कैसे मालूम करेंगे, हार्मोनिक मीन मालूम करना है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन मालूम कर रहे हैं। एन नंबर ऑफ टोटल आइन कितने हैं, मतलब टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 8 हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू 1/x1। तो 1/x1 हमारे पास क्या है 4 + 1/x2। तो x2 क्या है 5 + 1/x3 1 +/6 + 1/6 + 1/6 + 1/7 + 1/7 + 1/8। ठीक है, ये हो गई हमारे पास वो सारी वैल्यू इन्वर्स के अंदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नोट करिए 8 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। 1 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.20। उसके बाद 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.166। 6 3 टाइम्स है तो इसका मतलब है आंसर विल रिमेन सेम 0.166 0.166 प्लस 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट आंसर 0.14 प्लस 1 को 7 से डिवाइड करेंगे 0.14। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.125। दीज आर द वैल्यूज़। अब हार्मोनिक मीन मालूम कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट। जब इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया तो वी विल गेट आंसर 1.353। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हार्मोनिक मीन मेरे पास क्या आ गया, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करिए। ये अब यहाँ पर आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। हार्मोनिक मीन आ गया 5.879। हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए ताकि आपको ये पता हो कि आपने जो जो आंसर फाइंड आउट किए हैं वो क्या आए हैं। नाउ हमें क्या प्रूव करना था, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या आया था, यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन 6.125। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आया था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 6.006। देन उसके बाद हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या आया है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू 5.879। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। अच्छा, क्वेश्चन में ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन में आपने सारी वैल्यूज़ मालूम कर ली और यहाँ पर आंसर लिखो और सॉल्व हो गया। नहीं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि यू नीड टू प्रूव दैट अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। तो अब हमने यहाँ पर लिखा नाउ ए, तमाम आंसर्स लिखे पहले। अब हमने लिखा हैंस प्रूव दैट, हैंस प्रूव्ड अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो है 6.125 है। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो उससे लेस देन है 6.006 है और हार्मोनिक मीन उससे भी लेस देन है 5.829। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था बेसिकली आपको तो वो प्रूव करना था। उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा था कि अरिथमेटिक मीन मालूम करें, हार्मोनिक मीन मालूम करें और ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें। उन्होंने तो आपसे ये पूछा है कि आप ये प्रूव करिए कि अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी है और इसकी वैल्यू हार्मोनिक मीन से बड़ी है। तो इट मीन्स कि हमें क्वेश्चन को उसी हिसाब से प्रेजेंट करना है और आंसर भी उसी फॉर्म में प्रोवाइड करना है। अब मैं क्वेश्चन की पूरी पिक्चर दे देती हूँ ताकि आप कॉपी कर सकें या स्क्रीनशॉट लें और आपको जब पेपर के अंदर आप रिकॉल करें तो आपके लिए ईजी हो। This is the complete picture of your question. This is the second page of your question. आप चेक करें, आप इसको कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें, जैसे आपके लिए फिजिबल होता है आप उसको देखें। देन उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, प्रैक्टिस करें ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। क्वेश्चन किसी भी एंगल से चेंज होकर आ सकता है। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी एग्जामिनेशन के अंदर नहीं होगी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ही जो है वो सेकंड
पार्ट है प्रैक्टिकल सेंटर का। अब इसको क्या है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बेसिकली प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर में तो सिर्फ और सिर्फ मीन डेविएशन मालूम करने का कहा गया है। आप उसमें चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उस पेपर में सिर्फ और सिर्फ मीन डेविएशन मालूम करना है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बुक का भी क्वेश्चन है, तो मैंने फिर पूरा लिख दिया, क्योंकि हमें जो है वो मीन डेविएशन मालूम करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस चाहिए होगा। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं सिर्फ मीन डेविएशन मालूम करने से ज़्यादा कन्वीनियंट है कि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, ताकि आप अगर पेपर के अंदर इस तरीके से आ जाते तो आप वो भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या मालूम करना है, रेंज। ये भी एक अनग्रुप डेटा है। ठीक है, रेंज कैसे मालूम करते हैं, बेसिकली रेंज मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, राइट। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम नंबर हमारे पास क्या है, अपनी वैल्यूज़ में से चेक करें तो मैक्सिमम नंबर है 8 और मिनिमम नंबर है 1। तो रेंज हमारे पास क्या आ गई, 7। ठीक है, इसको भी हमने कर दिया हाईलाइट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपकी बुक में क्वेश्चन है उसमें रेंज मालूम की है, तो इस वजह से हमने इसको हाईलाइट कर दिया। अदर देन प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर में रेंज की कोई नीड नहीं है, तो आप नहीं करें। हो सकता है पेपर में रेंज आ जाए और मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि पेपर में रेंज मालूम करने के लिए ना आए। अब हमारे पास नंबर 2 क्या है, वेरिएंस। अब हमें क्या मालूम करना है, वेरिएंस। ठीक है, लेकिन वेरिएंस मालूम करने के लिए, वेरिएंस मालूम करने से पहले हम क्या मालूम करेंगे, मीन मालूम करेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक मीन मालूम करेंगे। तो नंबर 2 के ऊपर हम क्या मालूम करेंगे, अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, हम अरिथमेटिक मीन क्यों मालूम करना है, ये भी अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने अरिथमेटिक मीन क्यों मालूम किया था। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पर हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, समीशन एक्स का मतलब क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दिया जाए। इसके अंदर आपको वैल्यूज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करने की नीड नहीं होती। तो यहाँ पर जैसे भी वैल्यूज़ गिवन हैं आप वैसे ही नोट कर लेंगे, 3 + 5 + 3 + 2 + 4 + 1 + 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। मीन हमारे पास क्या आ गया, जब हमने इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया तो आ गया हमारे पास 26/7। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ गया 3.71। कैलकुलेटर में भी हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं, तो आपको इसमें प्रॉब्लम की नीड नहीं है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट एक्सेप्टेबल होता है, 3 डिजिट आ जाता है तो 3 डिजिट भी आप मालूम कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या मालूम कर लिया, अरिथमेटिक मीन। अब हमें नंबर 3 पे क्या मालूम करना है, वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस मालूम करने के लिए अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस मालूम करने के लिए आपको पता होगा कि वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, θ² = समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला इन विच इज़ प्रेजेंट इन योर बुक। इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस सो वी नीड टू पुट द फार्मूला ऑफ दिस फार्मूला। अगर हमें वेरिएंस मालूम करना है अनग्रुप डेटा का तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, θ² या वेरिएंस इज इक्वल टू θ², बेसिकली वेरिएंस कहलाता है। वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी कि वेरिएंस मालूम करने के लिए हमें कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, हमें किन किन नंबर्स की नीड है। x माइनस x बार का स्क्वायर है तो इट मीन्स कि हमें x माइनस x बार भी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस x बार मालूम करेंगे, x माइनस x मालूम करेंगे ताकि हमारे पास वेरिएंस सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसका एक पूरा कंप्लीट कॉलम बनाऊँगी ताकि जो वो आपके लिए भी इजी हो और आप देख सकें कि किस तरीके से हम जो है वो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x नोट करेंगे। ठीक है, x के बाद हमें क्या मालूम करना है, x माइनस x के बाद हमें क्या मालूम करना है, x माइनस x बार स्क्वायर, एंड देन हमें क्या मालूम करना है, x माइनस x बार का मॉड।
अच्छा जी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की नीड नहीं है कि आप ये देख रहे होंगे कि मिस ने जो है वो, हमारे इंस्ट्रक्टर ने जो है वो पेंसिल यूज़ करते हुए मार्जिन ड्रॉ कर ली। बिकॉज़ आपको जो है वो सिचुएशन के हिसाब से ही ख़ुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो अगर आपके पास उस टाइम पे ऑन दैट टाइम आपके पास जो है वो कोई चीज़ अगर अवेलेबल नहीं है, तो जो चीज़ अवेलेबल है आप उससे काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मालूम, यहाँ पर हमारे पास सारी क्या आ जाएंगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, देन हमें क्या मालूम करना है, एक्स माइनस एक्स बार। दूसरे कॉलम में हमें क्या मालूम करना है, एक्स माइनस एक्स बार। तीसरे कॉलम में एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और चौथे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 में एक्स माइनस एक्स बार का मॉड। ये भी मैं मालूम करना आपको सिखा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर पेपर में नहीं आता तो आप ये वाला कॉलम मत बनाइए, आपको इन 3 कॉलम्स की नीड है तो आप यही 3 कॉलम्स मेंटेन करेंगे। बट जब मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, 3, 5, 3, 2, 4, 1, 8। यहाँ पर भी आपको अरेंज करने की, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की नीड नहीं है। अब हमें क्या मालूम करना है, एक्स माइनस एक्स बार। अब आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपसे ये कहा था कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वाई वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन। हम मीन की वैल्यू क्यों मालूम कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन को ज़रा अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने जो है वो अरिथमेटिक मीन मालूम किया। अरिथमेटिक मीन आपको पता होगा कि अरिथमेटिक मीन को हम कैसे लिखते हैं, एक्स बार। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अरिथमेटिक मीन बेसिकली क्या होता है, एक्स बार। ठीक है, अब हमें क्योंकि यहाँ एक्स बार की नीड थी तो इस वजह से हमने वहाँ पर अरिथमेटिक मीन मालूम किया। तो ये चीज़ जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको आइडिया नहीं होगा, आप गलत कॉलम बना लेंगे और आप फिर सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू रखी माइनस एक्स बार। एक्स बार हमारे पास क्या है, 3.71। 3 माइनस 3.71, क्योंकि 3.71 के साथ माइनस की साइन है ग्रेटर नंबर के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या साइन क्या आ जाएगी, माइनस की, और आ जाएगा 0.71। इसी तरीके से हम पहले सारे नंबर लिख लेंगे। ठीक है, अब उसमें माइनस 3.71 लिखते जाएंगे, 3.71। ठीक है, अब ये तमाम वैल्यू यूजिंग द कैलकुलेटर हम मालूम कर लेंगे। 5 माइनस 3.71, सो वी विल गेट आंसर 1.29। 3 माइनस 3.71 यही सेम वैल्यू है तो ये माइनस में आ जाएगा 0.71। 2 माइनस 3.71 वी विल गेट आंसर इन माइनस, माइनस में आंसर आएगा 1.71। 4 माइनस 3.71 तो 0.29। 1 माइनस 3.71 आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है, 2.71। 8 माइनस 3.71 आंसर आएगा 4.29। अब इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार। समीशन एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यानी कि इन तमाम नंबर्स का सम कर लिए। इन तमाम नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ माइनस की भी हैं, तो वी विल गेट आंसर 0.03। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देना है। तो एक्स माइनस एक्स हमारे पास क्या आया है, वो तमाम वैल्यूज़ हम लिखेंगे, माइनस 0.71 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, 1.29 का स्क्वायर, माइनस 0.71 का स्क्वायर। ठीक है, आप जस्ट वैल्यूज़ पुट करते जाएं ताकि आप फिर एक ही दफ़ा स्क्वायर मालूम करें। 0.29 स्क्वायर माइनस 2.71 का स्क्वायर, 4.29 का स्क्वायर। ठीक है, आपने तमाम नंबर नोट कर लिए और इन तमाम नंबर्स का अब स्क्वायर मालूम करना है, तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर की नीड होगी। जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली साइन आपकी प्लस में हो जाएगी, 0.504 आ जाएगा। 1.29 का स्क्वायर करेंगे तो 1.664 आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 0.504। 1.71 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2.924। 0.29 का स्क्वायर करेंगे तो 0.084। माइनस 2.71 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा और आंसर आएगा 7.334। 4.29 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट आंसर 18.404। अब इन तमाम वैल्यूज़ का भी सम मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन
एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का सम मालूम करना है। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 31.428। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है? बेसिकली मॉड का मतलब, इसमें कोई कन्फ्यूजन की नीड नहीं है, क्वेश्चन के अंदर नीड नहीं है आपको एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाने की, बट मैंने क्योंकि आपको समझाना था ताकि आप इसी क्वेश्चन में समझ सकें, मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको इसकी नीड हो तो आप इसी क्वेश्चन में समझ सकें। मॉड का मतलब ये होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास माइनस में है ना, उन तमाम वैल्यूज़ को आप प्लस में कर दें, उन तमाम वैल्यूज़ को आप प्लस में कर दें। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 0.71 माइनस में है, तो एक्स माइनस एक्स बार का मॉड क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लिखेंगे -0.71 का मॉड, तो हो जाएगा ये 0.71। इसी तरीके से यहाँ मॉड लगाएंगे 1.29, तो जो भी वैल्यू प्लस में है वो तो एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन जितनी वैल्यूज़ माइनस में है वो क्या हो जाएंगी? प्लस में हो जाएंगी। मॉड मालूम क्या, तो 0.71, यहाँ पर क्या है -1.71, मॉड मालूम क्या, तो 1.71, 0.29 का मॉड तो 0.29 माइनस 2.71 का मॉड तो आंसर 2.71, 4.29 का मॉड, तो जो भी प्लस में वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी, उसके अंदर तो आपको किसी भी वैल्यू को चेंज करने की नीड नहीं है। मॉड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी वैल्यू एक्स माइनस एक्स बार की माइनस में, उनको सबको प्लस में चेंज कर दें, तो ये हमने यहाँ पर इनको प्लस में चेंज कर दी। अब हमें क्या मालूम करना है? वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी लास्ट पेज के ऊपर लिखा था। आपने देखा होगा कि मैंने फार्मूला लिखा था, जब मैंने फार्मूला लिखा तब मुझे आइडिया हुआ कि मुझे इन चीज़ों की नीड है। तो अब हम क्या मालूम करेंगे? यहाँ पर दोबारा फार्मूला नोट कर लेंगे, क्योंकि अब हम वेरिएंस मालूम कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएंस मालूम कर रहे हैं। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फार्मूला है थीटा स्क्वायर, या इसको वेरिएंस कहते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो ये वेरिएंस हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ आप वेरिएंस भी लिख सकते हैं और थीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आपके पास क्या आया था? आप चेक करिए अपने कॉलम के अंदर, 31.428 डिवाइडेड बाय एन क्या है आपके पास? 7। तो आपके पास वेरिएंस क्या आ गया? 4.489। अच्छा जी, ये बेसिकली ये जो थीटा स्क्वायर है यही जो है वो वेरिएंस कहलाता है। ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता। बेसिकली जो भी वेरिएंस की वैल्यू आती है, उस वेरिएंस की वैल्यू को अगर हम जो भी हमारे पास आंसर आता है उसका हम स्क्वायर रूट मालूम कर लें तो क्या हो जाता है? वो स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हमारे पास नंबर 3 था वेरिएंस, नंबर 4 क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आप वेरिएंस मालूम करते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना आपके लिए कोई भी बड़ा मसला नहीं है। और अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने का कहा जाता है तो इट मीन्स कि आपको वेरिएंस मालूम करना लाजमी है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? यही जो हमारे पास स्क्वायर आया है इसका स्क्वायर रूट कर लें तो 4.489, तो हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, आंसर आ गया 2.118। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए पूछा जाएगा तो आपको वेरिएंस पहले मालूम करना पड़ेगा, वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर नहीं पूछा जाता तो कोई इशू नहीं है, बट वेरिएंस तो आपको कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ईजी है, जो भी वेरिएंस की वैल्यू आती है उसका आप स्क्वायर रूट मालूम कर लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब हमारे पास नंबर 5 क्या है? मीन डेविएशन। जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है मेन चीज़ वो क्या है? मीन डेविएशन। ठीक है, तो अब हमें क्या मालूम करना है? मीन डेविएशन मालूम करना है। मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम क्या मालूम कर रहे हैं? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स मॉड डिवाइडेड बाय एन।
ठीक है, अब आपको समझ में आया कि हमने मॉड क्यों मालूम किया था, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड। अच्छा जी, अब देखिए मैंने अपने कॉलम में अभी जो है वो x माइनस एक्स मॉड का सम मालूम नहीं किया। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका सम लेना है। तो यहाँ पर हम इसका सम मालूम कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, समेशन x माइनस एक्स बार का मॉड। तो इसका सम जब हम मालूम करेंगे कैलकुलेटर यूज़ करके मालूम करेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज़ करती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 11.71। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट पुट द वैल्यू, मीन डेविएशन है 11.71 डिवाइडेड बाय 7। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.672। आई थिंक अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने अपने क्वेश्चन के अंदर ये 4 कॉलम्स क्यों बनाए थे। बेसिकली व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट टू फॉर्म 4 कॉलम, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन। अच्छा देखें, एग्जामिनर और पेपर बनाने वाले भी जो है वो मतलब काफ़ी समझदार होते हैं और उनको ये पता होता है कि अगर हमने इसमें वेरिएंस नहीं पूछा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा, लेकिन अगर हम मीन डेविएशन पूछ रहे हैं तो इट मीन्स के स्टूडेंट को क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि देखें, अगर हमें मीन डेविएशन के ऊपर जाना है तो हमारे पास x माइनस एक्स बार होना चाहिए। ठीक है, x माइनस एक्स बार मालूम करने के लिए या अरिथमेटिक मीन हमें चाहिए, x माइनस एक्स बार का मॉड मालूम करना है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मालूम करने के लिए हमें चारों कॉलम बनाने पड़ेंगे। ये हमारे पास सिर्फ x है, x माइनस एक्स बार मालूम किया हमने, x माइनस एक्स बार मालूम किया, तो उससे हमारे पास क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। जब उन्होंने वेरिएंस पूछा है तो वेरिएंस के लिए हमारे पास ये वाला कॉलम होना, मतलब ये वाला कॉलम होना ज़रूरी है और ये वाला कॉलम ज़रूरी है। और जब मेन डेविएशन पूछा है तो हमारे पास उन x माइनस एक्स बार का मॉड होना ज़रूरी है। अब ये देख लीजिए, आप क्वेश्चन कॉपी करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन सो यू कैन कॉपी द क्वेश्चन। अदर देन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द होल क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आपको समझा दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपके लिए कंफर्टेबल हो, फीजेबल हो, या फिर वीडियो वॉच करके ही आप जो है वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम समझ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर मूव करते हैं।